मैं अभी बोलूँगा। तो स्वाध्याय के ऊपर में तो आप लोग स्वयं जानते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि जिस सब्जेक्ट के बारे में बाबा जितना क्लियर बताते हैं उतना हम लोग क्या बता सकते हैं। अब वो अलग बात है कि उनमें कुछ शब्दों का जो प्रयोग किया गया है बड़े ही क्लिष्ट है, जो साधक नहीं है वो नहीं समझ सकते। साधक भी यदि बार बार पढ़ते हैं तब कहीं कुछ समझ में आता है, पूरी तरह से हम लोग को समझ में आता है। और यह टॉपिक हम लोग कहीं बार बार पढ़ते हैं। अक्सर ये 8-10 दिन पहले रिसेंट टॉपिक था जिसमें स्वधर्म परधर्म के बारे में बाबा बता रहे थे। एक सेंटेंस में यही कहा जाए कि स्वधर्म मतलब अपना धर्म, मनुष्यों का धर्म। अब पर धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से नहीं है। जितने जीव जंतु हैं उनका अपना धर्म है, यानी आहार निद्रा भय और मैथुन, ये 4 चीज़ें। यदि मनुष्य वही करता है तो फिर ऐसा होगा कि मनुष्य का शरीर लेकर के हम अन्य जीव जंतु अर्थात पर धर्म का पालन कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि स्वधर्म निधानम शरीर। अपने धर्म का पालन करते करते यदि आदमी का मृत्यु हो जाए तो फिर दूसरे धर्म को नहीं अपनाना है, अर्थात मनुष्य को जो है अपना धर्म छोड़ करके, जिसको कहते हैं विस्तार रस सेवा और परिस्थिति, ये भागवत धर्म जिसको कहा गया है, इसको छोड़ करके जानवरों का धर्म नहीं जो है अपनाएंगे। और बाबा कहते हैं कि हर एक जीव जंतु का अपना अपना उसका धर्म है, लेकिन मनुष्य का एक ही धर्म होता है जिसको कहते हैं भागवत धर्म। थोड़ा कस के बोलिए दादा। तो माइक लगा दीजिए। नहीं, माइक लाइट नहीं है भगवान ने हेलो बोले तो ठीक है तो बोलिए। जब से हम लोग देखते हैं फिलॉसफी या दर्शन की शुरुआत हुई, नहीं हम कहीं सगुण ब्रह्म की चर्चा की जाती है, कहीं निर्गुण ब्रह्म की चर्चा की जाती है। मन को थोड़ा और कंसंट्रेट करेंगे तो सुनाई देगा। जैसे बाबा कहते थे ना, तुम्हें बाबा नाम केवलम की आवाज़ सुनाई दे रहा है तो नहीं, थोड़ा और कंसंट्रेट करो, सुनाई दिया, थोड़ा सा और कंसंट्रेट करो तब सुनाई देता है। यदि पूरे अपनी तन मन धन से हम यहीं पर रहेंगे तो सुनाई देगा। शायद मन मैं ना बोलूँ तो वो सुनाई देगा कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। तो कोशिश करता हूँ मेरी जितनी आवाज़ है बोलने की। तो मैं कह रहा था कि जब से दर्शन बना, सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म की चर्चाएं होती रहती हैं। बाबा भी इसकी बहुत चर्चा किए, कृष्ण के ज़माने में भी हुआ, लेकिन कितना भी हम लोग निर्गुण ब्रह्म की साधना करें, उपासना करें, कहीं न कहीं लगाव तो सगुण से रहता ही है। जब बाबा फिजिकल बॉडी में थे, शरीर में थे, तो निर्गुण ब्रह्म की तरफ सब जानते थे कि बाबा वही हैं, निर्गुण ही हैं, परम पुरुष हैं। और वो स्वयं भी बोलते थे कि यह मेरा शरीर नहीं है, तुम मुझे देखना चाहते हो तो मिशन का काम करो। और वो प्रेरित कर रहे हैं कि तुम्हारा अटैचमेंट मुझे इस शरीर से नहीं होना चाहिए। और बाबा अंत में यह भी कहते हैं कि तुम मुझे देखना भी चाहते हो ना तो मेरे मिशन का काम करो, क्योंकि आई हैव मर्ज विथ माई मिशन। अपने आप को मिशन में मिला दिया हूँ। आप देखेंगे कि चर्याचर में जब हम लोग कहीं श्राद्ध कर्म करते हैं तो नीचे में बहुत पतली लाइन से लिखा हुआ है, यदि श्राद्ध कर्ता की जो मरा हुआ है, यदि उसकी कोई इच्छा न हो तो फिर वही, यदि इच्छा है तो पूर्ति करना है। तो बाबा का जब अंतिम श्वास जब छोड़ रहे हैं शरीर के रूप से, ऐसे तो परम पुरुष हैं, उनका शरीर लेना और न लेना कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन मनुष्यों को यदि कुछ शिक्षा देना हो तो शरीर तो धारण करना ही पड़ेगा। तो जब अंतिम श्वास जा रहा है तो क्या कर रहे हैं कि अपने आप को मिशन में मिला दिया है। तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि वो मिशन से कहीं बाहर नहीं गए, संगठन से कहीं बाहर नहीं गए। अब संगठन क्या चीज़ है? जैसे लोग कहते हैं कि ये सन्यासियों का संगठन है, कोई कहता है कि मार्गियों का संगठन। नहीं, संगठन ये दोनों को मिला करके है, किसी एक का तो है हो ही नहीं सकता है।
जैसे एक मधुमक्खी छत्ता लगाती है और रानी मक्खी समझ ले कि ये मेरा ही है और बाकी सभी साथ छोड़ दे तो अकेला हो जाएगी, वो कुछ नहीं कर सकती है। इसीलिए कंबाइंड जो मिशन हम मार्गी और सन्यासियों को कंबाइंड है, एक पक्षी की तरह है, एक के डैनों को काट दो तो पक्षी उड़ नहीं सकती है। उसी तरह से हमारा मिशन में दो ही चीज़ सबके साथ जुटा हुआ है, एक ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य। नीचे से लेकर एक मार्गी से लेकर के जिस दिन दीक्षा ली उस दिन और जिस दिन हमारी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक हम लोग दो ही चीज़ों से बंधे रह जाते हैं। जब बाबा भौतिक शरीर में थे सभी साधक सन्यासी लोग एक ही लगा रहता था, कहीं साधना करो चाहे कुछ भी। ध्यान कहाँ रहता था, या तो पटना या तो रांची या कलकत्ता, कि बाबा देख लेंगे, वहाँ से देख रहे हैं उसी जगह से। लेकिन अब जब शरीर में नहीं है तो क्या, वो नहीं बहुत करीब है हमारे। इसलिए आज जो हमारे रामनंदन नाम है रामनंदन, उनके घर में जो आज कीर्तन हुआ, जो 3 घंटे का हम लोगों ने किया, हम लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं। बाबा का फोटो नहीं है, आज आप तब शुरू कर देते हैं। यह तो एक हमारा सिंबल है कि बाबा है, लेकिन क्या यदि वहाँ फोटो हट जाता है तो बाबा नहीं है? जिस जगह हम लोग फोटो ले जाते हैं क्या साधना नहीं करते हैं? क्या उनको अपने हम ध्यान में नहीं लाते हैं? बाबा नहीं दिखाते हैं। एक छोटी सी घटना कोई बता रहे थे कि एक बार जमालपुर के कुछ भक्तों ने बंद करके हाथ से साधना कर रहे थे, तब तक एक बिल्ली कहीं खिड़की से नीचे कूद जाती है तो लोगों ने आके खोल करके देखा, तो बाबा ने इस पर कमेंट पास किया कि देखो ना जमालपुर के हमारे पास कैसे लोग हैं, आंखें खोल के साधना करते हैं। तो एक फोटो जो है हमारा सिंबॉलिक है। अब जहाँ बाबा का फोटो है वहाँ संस्थान प्रणाम तो हम ना देते हैं, लेकिन जहाँ फोटो नहीं है क्या हम मेंटली उन्हें नमस्कार नहीं कर सकते? वहाँ संस्कार संस्थान प्रणाम नहीं कर सकते क्या? रास्ते में चले तो भी मन में आया मारो संस्थान, समझ लो बाबा ये फिजिकली खड़े रहते हैं, तब ये फील होगा कि हम। और आज जिस जगह पर लोगों ने कीर्तन किया 3 घंटे का, इसके पहले इस जगह पर बाबा नहीं होगा, क्योंकि मकान भी नहीं था, अपना जमीन भी नहीं था, और इसके पहले शायद भगत भी नहीं था। और बाबा यही कहते हैं कि जहाँ हमारे भक्तगण कीर्तन करते हैं मैं वहीं अपनी राजधानी बना देता हूँ। तो क्या हमारे जगनंदन दादा के घर, रघुनंदन दादा के, रामनंदन दादा के जो कीर्तन हुआ, तो इस घर के बाबा निवासी तो हो ही गए, उनके घर बाबा का ये अपना घर हो गया। और साथ ही साथ जितने भी भक्तगण आकर के कीर्तन किए, तो बाबा कहाँ बोलते हैं? एक जगह का वचन है, बाबा बोलते हैं कि देखो परम पुरुष जो है बाहर की सत्ता नहीं है, वो तुम्हारे दिल में बसते हैं, वह तुम्हारे दिल की रमैया है। इस तरह से बाबा शब्दों का यूज करते हैं, अर्थात हम लोगों के हृदय में रहते हैं। और इस संसार में हम सभी लोग जितने भी मनुष्य हैं सभी लोग काम करते हैं सिर्फ एक चीज को लेकर के। हम जीवित हैं तो सिर्फ एक चीज को लेकर के, वह कौन सा है? जो यहीं पर है, जिसको कहते हैं आशा वृत्ति। पहला ही हमारा जो 12 वृत्तियां हैं, आशा है पहला। आज कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, सब प्लानिंग हम लोग करते हैं एक आशा को लेकर। इसके बाद जो यहाँ पर वृत्तियां होती हैं, कुछ ये न्यूट्रल है, कुछ निगेटिव है। जो परम पुरुष की तरफ भी लेके जाती है, नीचे भी लेके जाती है। आशा आप परम पुरुष की भी कर सकते हो, और आशा ये जड़ वस्तुओं की भी कर सकते हो। चिंता परम पुरुष की भी चिंतन कर सकते हो, उनकी भी चिंता कर सकते हो, और चाहे तो जड़ वस्तु की भी कर सकते हो। और इसी तरह से 7-8 वृत्तियां जाने के बाद उनके निगेटिव आ जाती है। तो परम पुरुष कहाँ है? हम लोग के शरीर में। उसी तरह से जब बाबा भौतिक शरीर में थे, सगुण ब्रह्म के रूप में थे, हम मानते थे, लेकिन एक लगाव हो जाता था। है बाबा कहीं कुछ तो लोगों को मन में, दिल में ये उमड़ पैदा होती थी, चलो कलकत्ता बाबा से मिल लेते हैं, पटना चलो मिल लेते हैं। बाबा जहाँ जहाँ जा रहे हैं उनके साथ रहना चाहते हैं, एक भौतिक लगाव था उनसे, और यह स्वाभाविक भी था। सबके साथ ऐसा होता है कि शायद जब हम घर से निकलते हैं तो बाबा के फोटो को सस्ता मारना मानते हैं, कि अक्सर रहें विदा ले रहे हैं। एक मान लेते हैं कि भाई तुम नहीं पढ़ो, तो क्या मैं निकल रहा हूँ तो ये फील नहीं कर रहा
कि हम जिस जर्नी में जा रहे हैं मेरे साथ साथ है, क्योंकि मानव इतिहास में पहली बार ऐसे परम पुरुष आए जिन्होंने कहा है कि मैं हर समय तुम्हारे साथ साथ रहता हूँ। इसके पहले किसी गुरु ने नहीं कहा। किसी ने कहा कि तुम आगे बढ़ो, मैं पीछे से आता हूँ, और किसी ने ये कहा कि तुम लोग आगे आगे चलो, मैं पीछे से चलता हूँ, या मैं आगे चलता हूँ, तुम पीछे से आओ। लेकिन ये पहली बार ऐसा करते हैं कि मैं हर समय 24 आवर्स 7 डेज तुम्हारे साथ। कोई ऐसा समय नहीं है जो तुम्हारे साथ में नहीं। अक्सर जब हम बाबा से हमारा लगाव होता है और उसी सगुण ब्रह्म का कन्वर्सन हमारा जब कन्वर्ट हो जाता है निर्गुण ब्रह्म में, तब हम फील करते हैं कि वह सबका हमारे साथ है। तो जब बाबा शरीर में थे, जब हम लोग उनसे दूर जाने लगे थे, कहीं बाहर पोस्टिंग हुआ, कहीं कुछ हुआ, तो स्वाभाविक है, जैसे हमारे दादा हैं, कोई दीदी हैं, जब विदेशों में पोस्टिंग हुआ तो मैंने सुना, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, कि बहुत सारे दादा और दीदियाँ आपस में लिपट के रो रहे कि अब हम लोग दूर चले जा रहे हैं, पता नहीं कितने सालों के बाद मुलाकात होगी अपने आपस में, यह क्या था, एक खींच कर लगा। और स्वाभाविक है उसी तरह से बाबा के साथ भी होता था। जब किसी वर्कर का बाहर पोस्टिंग सुनाई दे दिया जाता था तो बोलता था बाबा से मैं यही रहना चाहता हूँ बाबा, मैं बाहर नहीं रहना चाहता हूँ। जैसे लगता है कि मैं उनको छोड़ करके जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा लगता था कि बाबा भारतवर्ष में है, हम विदेश जा रहे हैं तो वहाँ आएंगे नहीं, ऐसा महसूस होता था। और ये स्वाभाविक भी ऐसा होता था। और सच में देखा जाए तो मैंने अपने जीवन में 2000 से लेकर 2016 तक बहुत सारे कंट्री में काम किया। मेरे भी अंदर यही फीलिंग होता है कि जैसे मैं बाहर से फ्लाइट करके आते थे इंडिया में, वैसे ही जैसे दिल्ली है ये कहीं भी, तो लगता है कि मैं अपने घर में आया हूँ। इतना दिन भी विदेश में रहना, सारी सुविधाएं क्यों लगा रहा हूँ, लेकिन आने के बाद जैसे लगता है कि यही पर साधना हो रही है। बाहर में सारी सुविधाओं के बाद भी उतनी साधना नहीं होती जितनी है। तो जब मैं घटना आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे याद आती है, कैसे फीलिंग होता है कि बाबा हमारे साथ हैं। दूर जाने पर याद आता है, जैसे एक परिवार में एक बच्चा कहीं जाकर के दूर अकेला रहता है, 2 साल से माँ का मुलाकात नहीं हुआ, घर से बाहर तो किसकी याद कर रहे हो, दिन रात अपनी माँ का खाना याद आ रहा है, घर का एक्टिविटी याद है। उसी के पास जब मैं पहली बार जा रहा था अमेरिका, तो उस समय बाबा की बहुत याद आई। और खास करके सोचिए, कहीं हम लोग जब इधर भी मैं आया तो हमको पूछना पड़ा कि आश्रम कहाँ है, क्या है, दादा को फोन करना पड़ा। और विदेश में जब हम अकेले जा रहे हैं, जहाँ की भाषा हमें नहीं आ रही है, जैसे रशिया वगैरह की भाषा बिल्कुल ही नहीं आती, उधर भी मैंने रहा, अमेरिका की भाषा हिंदी से तो समझ लीजिए। अब वहाँ जाने के बाद जब अकेलापन महसूस होगा, कहीं रास्ता भटक जाए तो किसकी याद आएगी, उन्हीं की याद आती है। और उस वक्त कैसी बेचैनी होगी जब देखेंगे कि कोई सहारा नहीं मिलता है, कोई बचाने वाला, कौन मार्गदर्शन करेगा, तब क्या होता है, एक बेचैनी महसूस होती है। जब मन अधीर हो जाता है तब लगता है कि हे परमात्मा तुम हमें बहुत दूर भेज दिया है, काश मैं इंडिया में जाता, क्यों बाहर भेज दिया मुझे। तब एक आशा की किरण जगती है, किसी न किसी रूप में आकर मेरी मदद करती है। तो मैं अपनी एक घटना बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं पहली बार दिल्ली से मैं कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को के लिए जब फ्लाइट पकड़ा तो चाइना एयरलाइंस लिया। अक्सर हम लोग टिकट देखते हैं जो सस्ता है, लेने के बाद में जो इंटरनेशनल के जो एयरलाइंस होता है चाहे उसका नियम होता है कि पहले होम कंट्री जाएगा, फिर यहाँ से, तो वो यहाँ से गया था, वहाँ हमारा ले आउट जो था 24 घंटे का, होटल में जाकर इतना खान पान ऐसे ही था, खा ही नहीं सकते वहाँ का फूड, तो फ्रूट्स वगैरह सलाद वगैरह खाया। जब दूसरी फ्लाइट पकड़ना था तो एक घटना घटती है मेरे साथ कि नीचे हॉल में हम लोग सभी हैं, मैं अकेला और ड्रेस हमारा ये नहीं, तो अनाउंस हो रहा है, मैं उसको बाहर बाथरूम गया और आने के बाद में मैं देखा कि सभी पैसेंजर जा रहे हैं और सबका चेकिंग हो रहा है, मेरा भी चेकिंग हुआ लास्ट में। चेक हो जाने के बाद फिर वहाँ का ऑफिसर फिर बुलाता है, वापस आए, आने के बाद में मेरा सूट निकाल कर मशीन में डाला है और पूरा देख रहा है। हम सोचे कि क्या कर रहा है, फिर सबको जाने के बाद में मुझे साइड में लेकर गया, अपना पासपोर्ट दीजिए,
पासपोर्ट देने के बाद वो चेक कर रहा है और देखने के बाद मेरा चेहरा भी देख रहा है, पासपोर्ट भी देख रहा है। फिर पूछता है ये आप ही हैं? मैं बोला हाँ। पासपोर्ट जब इशू हुआ है तो मैं ही तो हूँ। सब इंग्लिश में बात हो रही है वहाँ पर। तो बोलता नहीं आपको नहीं लग रहा है, इधर आइए। कोने में ले जाकर बोलते हैं, वो हमें सिखा रहा है झूठ बोलने के लिए कि आप कहिए कि आप भारत से नहीं हैं, आप तमिल से हैं, यानी श्रीलंका से। उस वक्त में तमिल टाइगर और श्रीलंका के बीच बहुत लड़ाई चल रहा था। हाँ, लिटिल का लेते हैं, हाँ, जो कि आपको 2001 की बात है, तो उसी समय जा रहा था। तो उसके बाद हमको रोक दिया और लास्ट में फ्लाइट से जो है ना मेरा नाम लेकर अनाउंस किया जा रहा है। लास्ट पैसेंजर होता है जिसे बुलाता है, आ जाइए। फिर उसने बोला कि अब आप नहीं जा सकते हो, आपको वापस इंडिया जाना पड़ेगा। मैंने बाबा से जो नहीं दिल्ली में बुलाया, वापस बाबा मुझे इंडिया ही भेजो, नहीं जाना पड़ा। फिर बार बार वो चिल्ला रहा है और तब हमें झूठ बोल रहा है, कह दो कि मैं श्रीलंका से आया हूँ, मैं भारत का नहीं हूँ, तब तुम्हें छोड़ दिया। फिर मेरे मन में आया जब ये छोड़ने जा रहा है तो मैं थोड़ा झूठ बोल देता हूँ। तो जैसे मैं बोलने जा रहा था कि मैं श्रीलंका से, तब तक अंदर से आवाज आती कि नहीं झूठ क्यों बोल रहा है, बोलो कि भारत से। तब मैंने बोला कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं भारत से ही हूँ, आप पासपोर्ट दिख रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। तब उसने क्या किया, थोड़ा देर पर तो लाइट तब तक रुकी ही है। उधर से 4 पुलिस आते हैं और मेरे को तो लास्ट लाइट में लगा है, अलग से सीट था उसने दिया और 4 पुलिस मेरे बगल में, खाना भी दिया, बाथरूम में गए, सब कुछ। जब सैन फ्रांसिस्को जब हम वहाँ पहुँचने के बाद सारे पैसेंजर को उसने पहले जाना दिया, पीछे मैं लास्ट में फिर और 4 पुलिस आ जाते हैं, अफ्रीकन पुलिस, मोटे मोटे तगड़े क्या होता है। मैंने बाबा से भी आपको लगता है कि मैंने क्या भूल किया भाई यहाँ के बाहर। तब चारों लेकर के गए और वहाँ का फिर आपका जो चाइना का पुलिस था फिर रिटर्न हो गया और उसको हैंड ओवर कर दिया। मुझे लगा कि जैसे मैं बहुत बड़ा आतंकवादी कोई कैदी हूँ, जैसे मुझे सब ले गए रख दिए। फिर उसने जितना बड़ा ये रूम है उसी में एक चेयर दिया बैठ करके और आया सामने में और उसके साथ में जो होता है जो डायगर वगैरह सामने में पूरा बैठ गया ऐसे करके और पूछना शुरू किया कि वेयर आर यू। तो मैंने बोला इंडिया से। कहाँ से है, पासपोर्ट कीजिए। तो उसने देखा कि उसमें वीसा हमारा कलकत्ता से इशू हुआ था, क्योंकि कलकत्ता इसलिए था कि उसमें जोन वाइज बताते थे, वहीं से वीसा ले सकते थे। तो बोला कलकत्ता से। फिर उसने वर्ल्ड का मैप टंगा हुआ था, हमको नज़दीक ले जाकर बोला पहले इसकी पहचानिए कि भारत का मतलब। मैंने बताया फिर बोला कलकत्ता का मतलब, तो उसे विश्वास हो गया कि ये भारत का ही आ रहा है। इसके बाद में मेरा बैग जो था अगर चेक किया खोलने के बाद, जब वो चेक किया तो उसमें एक मैगजीन मिला है वर्ल्ड का, जो मैं लेके गया था। वो अंदर ले जाकर अपने ऑफिसर के पास में गया, उधर से मैगजीन ले जाकर देखा तो मेरा पासपोर्ट भी लेकर के गया था। करीब 1 घंटा मुझे बैठाया वहाँ पर। फिर उधर से आ करके मुस्कुराते हुए आया, हंसते हुए, और बोला कि गुड न्यूज हो रही। हमने बोला कि कौन सा गुड न्यूज हो गया था, मन में सोच रहा था। बोला कि आपका जो है वीसा यहाँ से तो हो गया वहाँ पर, लेकिन जितना दिन स्टाम्प लेता है उतना ही दिन रह सकते हैं। तो पहली बार बाबा की कृपा से 3 साल का दिया था, जबकि दादा लोग को 1 साल का ही देता था। और उसने फिर सामने बैठ करके और बहुत हंसा। तो मैंने पूछा कि आपका वाई आर लाफिंग हुआ तो कब मैंने आप हंस क्यों रहा। तो बोलता है कि स्वामी जी इस मैगजीन में मैंने देखा कि एक जगह अफ्रीका में आप लोग सेवा कर रहे हैं, वह जगह जो है वह मेरा है, मैं उसी जगह रहता हूँ। तो हम जानते हैं कि आप कितना अच्छा काम करते हैं। तो इसके बाद में जब वो हमें दिया, मैं जब एयरपोर्ट से अभी बाहर जा रहा हूँ तब तक एक महिला आती है, बुजुर्ग महिला। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाबा कैसा कनेक्शन भिड़ाते हैं। पहली बार गया हूँ तब होता क्या है, एक बुजुर्ग महिला थी पंजाब से, चंडीगढ़ से, मेरा पोस्टिंग थोड़ा पटियाला में था, तो पंजाबी भाषा थोड़ा बहुत सीख लिया। जैसे यहाँ पर भी हेले छे गेले छे थोड़ा सीख लिया ना, बता देते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ भी मैं कुछ वर्ड सीख लिया था।
और वो महिला थी हिंदी नहीं जानती थी, पंजाबी। ऐसे भी कोई पंजाबी बोलेगा तो आसानी से हम लोग की समझ में ले, तो उसको इंग्लिश नहीं आता था। अब ऑफिसर लोगों को केवल इंग्लिश नहीं आता था, तो मैं तो थोड़ा इंग्लिश जानता था, तो उसने बुलाया इमिग्रेशन में ट्रांसलेट करने के लिए। तो उससे पूछते गया कि कहाँ से हो, तो उसने बताया पंजाब से। पंजाब में कहाँ से? पटियाला से। थोड़ा थोड़ा पूछा, फिर उससे पूछा कि कौन रहता है यहाँ, तो मैंने उससे हिंदी में पूछता था, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था। वो पंजाबी में बोलती थी, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था, फिर बता दी कि उसका लड़का वहीं पर रहता है। फिर वो महिला चली गई। अब हम वहाँ से एक लड़की है संजय करके, अभी भी ले करके हम लोग को लॉस एंजल्स जागृति में रखे, जो वो जागृति बहुत ही कैलिफोर्निया का एक्सपेंसिव जगह पर है, जो हमारी दीदी हैं आनंद मित्रा, उन्हीं का डोनेट किया है। तो वहाँ हम एक रात रहे। दूसरे दिन जो हमको जाना था वहाँ से, उनका बड़ा नाम है आनंद का, बस से जाना था 4 दिन के लिए, लगातार 3 रात। तो उस LSD ब्रदर ने क्या किया कि हमें कुछ बनाना, कुछ से ले जा करके और बस स्टैंड पर छोड़ दिया। बोला दादा 8:10 पर आपकी बस है और आप लाइन में लग जाइएगा, और हमको करीब 7:30 बजे छोड़ दिए थे। और इसके अलावा कोई गाइडलाइंस उन्होंने नहीं दिया कि क्या करना है। अब हम सारे भारतीय कि भाई हमें यदि पूर्णिया से भागलपुर जाना है तो बस पर तो लिखा है ना पूर्णिया भागलपुर। तो हमने सोचा कि भाई लॉस एंजल्स से जब हम जहाँ जा रहे हैं मिजोरी स्टेट, बस पर जरूर लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मैं जैसे भारतवर्ष में है ना कि गाड़ी का एक्यूरेट टाइम नहीं है, 8:10 यहाँ आधा घंटा लेके 1 घंटा बस की छूटती है। हम लाइन में लगे हुए हैं 8:10 पर, बस पर लिखा हुआ है लॉस एंजल्स जा रहे हैं। तो हमने शायद ना होगी, लास्ट में जाकर मैं पीछे लौट करके आगे बैठ गया जाकर। 10 मिनट लेट से जाता हूँ काउंटर पर और मैं पूछता हूँ कि हमको ये टिकट दिखाया, उसे टिकट खरीद लिए थे, दिखाया कि ये बताइए कि हमको यहाँ पर जाना है। तो बोला ये बस अब छूट गई। हम बोले अब जाने के लिए? बोला रात को 12:30 बजे। अब चला गया, मेरे पास मोबाइल नहीं, कुछ भी नहीं, और खाने के लिए इतना दिए थे कि मात्र मैं 2 टाइम खा सकता था। 2-4 एप्पल था और पेयर्स था और बनाना था 2-4। अब मैंने सोचा कि मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि यदि मैं भूख तो लग गया, फिर दोपहर में 12 बज गया, तो मैं सोचा कि अभी सब खा लूँगा तो 3 दिन का सफर है, कैसे करूँ। मैं इसी तरह से जैसा ये बैठा है ऐसे ही मैं बैठा हूँ, ऐसे करके कि बाबा तुम कहाँ लगा रहे हो, फंसा देगा। ऐसे ही मैं था, तब तक अचानक ठीक 1 बजे एक आदमी आया था वहाँ पर, और मेरा पैर छू करके नमस्कार किया। नमस्कार स्वामी जी। मैंने बोला नमस्कार। बोलता है आप भारत से हैं? मैंने बोला हाँ। उस वक्त मैं इसी ड्रेस में, क्योंकि यहाँ से जाते ही हैं अमेरिका में लोग इस ड्रेस में रह सकते हैं, कुछ और दूसरा कंट्री जाने रह सकते हैं। तो उसने देखा तो सोचा होगा शायद पंजाब से, तो पैर छू करके नमस्कार किया। बोला स्वामी जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने बताया हमारी ऐसी ऐसी घटना पूरी बता दिया कि मेरी बस छूट गई। तो बोला चलिए मेरे घर नजदीक में है। हमने देखिए मैं आपके घर नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे रात को 12:30 बजे मेरी बस है, एक तो बस मैं छोड़ चुका हूँ और यहाँ मुझे कोई जानकारी नहीं है, न कोई मेरा परिचय है, मैं कैसे जाऊँ आपके साथ? बोले उसकी आप चिंता मत कीजिए, चलिए मेरे साथ। तब मैंने पूछा आप करते क्या हैं? बोला मैं यहाँ पर टैक्सी ड्राइव करता हूँ। तो मुझे आप टैक्सी ड्राइव कर रहे मुझे अपने घर लेके जाओ। बोले स्वामी जी मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, एयरपोर्ट के बगल में, आप घर तो चले। घर में जब उसके घर जाकर के देखता हूँ तो उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ा बड़ा है, वो कुछ बताइए। तो कुछ ऐसे ही कहानी वहाँ बताया। बूढ़ी माता जो घर से निकल के आ रही है, देखिए बाबा का कनेक्शन, वो वही महिला थी जो एयरपोर्ट पर मैंने ट्रांसलेट किया था उसका। तो वो आ करके होती है नजदीक में, चेहरा देख करके ऐसे कि लगता है कि एयरपोर्ट पर आप ही मिले थे। हम बोले हाँ मैं ही था, मैं भी पहचाना पड़ा। तब उसने अपनी पत्नी को जो ड्राइवर था बोला कि स्वामी जी ने कि थोड़ा बढ़िया से खाना खाना, इंडियन खाना खिलाओ उनको। तो पराठे और क्या बोलते मूंग का जो तड़का लगा करके बढ़िया से खाना वाना दही खिलाया बोला। और इसके बाद में रास्ते के लिए फल फूल करीब
1 किलो सेव ये सब पूरा बांध करके हमको वहाँ से ला करके बस में बैठा करके, और बस 3-3 जगह चेंज होती है। ड्राइवर को पूरा अच्छी तरह से उसने समझा दिया, और ड्राइवर ने बोला कि यहाँ से बस जाएगी, आपको 4 घंटे के बाद लॉस एंजलिस उतरेगी, वहाँ से दूसरी बस आएगी, मैं आपको उसमें बैठा के तब छोड़ूंगा, क्योंकि हमको वहाँ कुछ पता नहीं कि कितनी बसें चेंज करनी पड़ेगी। वहाँ गया, बताया कि यही बस है। मैंने वहाँ गया तो ड्राइवर ने बोला इसी में बैठिए। ऐसे करते करते 4 दिन हो गया। उसने इतना खोल दिया था कि मैं अपनी जगह पर जाकर के पहुँचा। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में बाबा कहते थे कि मैं सब जगह रहता हूँ, तो मुझे यह महसूस हुआ कि बाबा सब जगह रहते हैं और हर पल महसूस करते हैं। कहीं ऐसी बात जब तकलीफें होती हैं तब बसती। इसी तरह से मैं छोटी सी और घटना आपको बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ आपको रसिया की घटना। वहाँ पर यहाँ तो कुछ लैंग्वेज इंग्लिश भी चल गया, वहाँ बिल्कुल भी नहीं जानता था, क्योंकि वहाँ रशियन में हम लोग जब प्रचार करने जाते हैं तो इंग्लिश हम बोलते हैं और वो लोग जो है हमारी इंग्लिश को रशियन भाषा में ट्रांसलेट करते हैं। अब कोई बड़े बड़े शहर में पूर्णिया जैसा में कोई एक आदमी मिल गया ट्रांसलेटर तो भाग्य से होती है, और वो भी अच्छी तरह से ट्रांसलेट करते हैं। मुझे दूसरे सिटी से जाना था, मार्केट में मैंने टिकट खरीद दिया और बोले जाइए दादा कम्युनिकेट, इसके बाद में कोई कम्युनिकेशन नहीं, वो टाइम से आएंगे तो ठीक है, लेकिन वहाँ पर डिसिप्लिन इतना मेंटेन है कि आप ट्रेन में बैठ जाएंगे, आपको जगने की जरूरत नहीं, खुद जगह कर ले जाएगा और आपको स्टार भी देगा आपके साथ, क्योंकि जानता है कि पता लगा है नहीं। हम ही लोग के लिए नहीं, वो हर एक के लिए है। एक डब्बे में 2-2 सिक्योरिटी गार्ड, रात लोग दिन में 10 बार आएगा जाएगा तो देखेगा, जिसको उतारना है सबको जगा देगा 10 मिनट पहले और उतारेगा स्टेशन पर। नहीं, यदि पैसेंजर एक छूट गया तो उसका जॉब चला जाएगा, ऐसा करार में बनाया गया है। तो मैं जिस जगह जिसको हमको ट्रेन पर वो करना था तो मैं वहाँ बैठा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और वो लास्ट ट्रेन थी तो मैं बैठा था कि एक आदमी आता है और वो इंग्लिश में हमें बात कर रहा है। बोलते कि आप कहाँ जाना चाहते हैं? बोले वहाँ जल्दी बैठिए इस ट्रेन में, ये लास्ट ट्रेन में तो फिर कोई नहीं है, सुबह है। फिर जल्दी से उसने हमको ट्रेन में जाकर के बैठाया, मेरे बगल में बैठा, और मैं नहीं जानता हूँ 3-4 स्टेशन के बाद कहाँ उतरना है। फिर उसी आदमी ने हमको उतारा वहाँ पर, या कहीं पर उतर जाइए। हम बोले आप कहाँ चलोगे? बोला मुझे यहीं भी चलना है। तो जब मैं उतरा स्टेशन पर, उतर करके थोड़ी दूर आगे जा करके मैं देखता हूँ कि वो आदमी भी तो बोला यहीं पर चले गए। फिर पीछे मुड़ करके देखता हूँ तो आदमी हमें दिखाई नहीं देता। तो क्या बताऊँ मैं, ऐसे कब कब हम लोग के साथ होता है। उसी शहर में आगे जाने के बाद में 2-4 दिन के बाद मॉल में मैं चला गया कुछ सामान खरीदने के लिए। मैं अकेला हूँ वहाँ पर, सामान खरीदते खरीदते जा रहा हूँ। मेरे पास पैसा है कि मैं सामान खरीदूँ। जैसे वहाँ सामान काउंटर पर जाता हूँ तो सामने में एक महिला होती है, सामान रख करके और सामान हम खरीद करके पैक करके, मैं बोला कि पैसा पे करता हूँ तो बोलता है आपका पे हो चुका है। मैं बोला किसने पे किया? इशारा किया तो महिला जा रही उसने पे किया। मैंने दौड़ करके गया, मैंने आपने पैसा मेरा पे किया? बोले हाँ। मैंने आपने कैसे पे कर दिया? हम तो जानते थे। बोले नहीं स्वामी, मैं एक बार इंडिया गई थी, इस ड्रेस को देखिए, कितना रिस्पेक्ट होता है सन्यासी को, वो इंग्लिश में थोड़ा सा। तो आप देखिए बाहर से आने के बाद भी कितनी यहाँ पर आध्यात्मिकता है। एक बार जब अध्यात्म का चषक लोगों को लग जाता है, भूलते नहीं उस ड्रेस के प्रति, सन्यासियों के प्रति। तो हमने देखा है कि महसूस हुआ कि बाबा तो इंडिया में नहीं है, बाहर भी रह करके हम उनको गाइड किया करते हैं। मात्र है फील करने की और समझने के लिए, कितना हम फील करते हैं कि वो हमारे साथ रहता है। जब हम महसूस करेंगे कि वो हमारे साथ है तो है, और जब महसूस करेंगे कि नहीं है तो नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि थिंक पॉजिटिव, हमेशा सोचते रहे पॉजिटिव। मन के अंदर में दो ही पैदा है, या पॉजिटिव सोचो या तो नेगेटिव सोचो। न्यूट्रल तो मनुष्य कहीं रह नहीं सकता है, माइंड भी न्यूट्रल नहीं हो सकता है। उसको इस पलड़े में जाना पड़ेगा, नहीं इस पलड़े में जाना पड़ेगा। इसीलिए बेहतर है हमको यह मान करके ही चले कि बाबा हमारे साथ हमेशा है। परम पिता बाबा की जय।